भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्टर और एक्ट्रेस हैं और इस इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जो पर्दे पर अपना जलवा बिखेरती हैं। पर्दे के साथ साथ कुछ जोड़ियां ऐसी रही हैं जो रियल लाइफ में भी काफी चर्चा में रही हैं। पवन सिंह, अक्षरा समेत खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी, आम्रपाली निरहुआ के अलावा भी इस इंडस्ट्री में ऐसी कई जोड़ियां रही हैं जो अपने समय में काफी हिट रही। लेकिन जब उनका रिश्ता टूटा तो बवाल ही मच गया और उसके बाद वो जोड़ी कभी दोबारा साथ में नजर नहीं आई। भोजपुरी सिंगर अरविंद अकेला कल्लू और भोजपुरी एक्ट्रेस निशा दुबे की जोड़ी भी उन रोमांटिक जोड़ियों में से एक थी जिन्होंने एक साथ लगातार हर दूसरी फिल्म में काम किया। लेकिन जब उनका ब्रेकअप हुआ तो निशा दुबे ने अपनी राहें जुदा कर ली और अरविंद अकेला कल्लू को छोड़कर हर दूसरे एक्टर के साथ काम करना शुरू कर दी। बाकी जब भोजपुरी की सुपरहिट जोड़ियों की बात होती है तो कल्लू और निशा की जोड़ी की चर्चा आज भी जरूर होती है और कहा जाता है कि इनकी जोड़ी इंडस्ट्री की हिट जोड़ियों में से एक रही है, क्योंकि बाकी कलाकारों की तरह इनके अफेयर की चर्चा भी मीडिया में खूब रही है। लेकिन अचानक से इनका भी ब्रेकअप हो जाता है और जब इनका ब्रेकअप हुआ तो इनकी जोड़ी बिखर गई और जब कल्लू निशा एक दूसरे से अलग हुए तो निशा ने अपनी राहें जुदा कर ली। अब वो कल्लू का साथ छोड़कर दूसरे बाकी कलाकारों के साथ लगातार काम कर रही है, लेकिन कल्लू के साथ वो दोबारा कभी नजर नहीं आई। हालांकि बीच में कल्लू का नाम भोजपुरी अभिनेत्री यामिनी सिंह के साथ भी जोड़ा गया था और यामिनी कल्लू को लेकर ऐसी चर्चा भी बीच में चल रही थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कल्लू ने ऐसे कई इंटरव्यू दिए हैं जिसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि ऐसे कोई बात नहीं है, ये महज एक अफवाह है। जरूरी नहीं है कि हम जिसके साथ काम करते हैं उससे हमारा अफेयर ही हो, उससे रिलेशन ही हो, हम उसको डेट ही कर रहे हो। बाकी आपको बता दें कि कल्लू अब शादी कर चुके हैं। उनकी शादी को लगभग 8 महीने हो चुके हैं और आज भी हर कोई लेकिन यही जानना चाहता है कि आखिर कल्लू और निशा दुबे एक दूसरे से अलग क्यों हुए। तो चलिए हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं कि कल्लू और निशा दुबे का ब्रेकअप आखिर किस बात पर हुआ था। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक पुराने इंटरव्यू में निशा दुबे से एक पत्रकार ने पूछा कि आजकल निशा दुबे हर किसी के साथ काम करती हैं, लेकिन पहले निशा दुबे सिर्फ कल्लू के साथ नजर आती थी, ऐसा क्यों? तो 5 साल पुराने एक इंटरव्यू में निशा दुबे ने कहा था कि पहले मैं सीमित होकर काम करती थी, अब मैं खुलकर काम करती हूँ, अब मैं उस सीमा से बाहर आ चुकी हूँ। मतलब सीमित होने का मतलब निशा दुबे ने कहीं ना कहीं ये कहना चाहा था कि पहले निशा दुबे सिर्फ कल्लू के साथ काम करती थी। कल्लू के अलावा वो शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा उस वक्त में जिसके साथ निशा ने काम किया होगा, वरना ज्यादातर गाने और फिल्में कल्लू के साथ ही वो करती थी। यहाँ तक कि वो कल्लू के साथ ही स्टेज प्रोग्राम भी किया करती थी। ऐसे में एक साथ लगातार काम करने की वजह से इनकी जोड़ी दर्शकों को रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी पसंद आती थी। इसलिए निशा और कल्लू एक दूसरे को छोड़कर किसी के साथ काम नहीं करते थे। लेकिन अक्षरा पवन की तरह इनकी भी जोड़ी अचानक से बिखर जाती है और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर साथ में ये दोनों एक भी प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाता है कि आखिर इन दोनों का अचानक से अलगाव क्यों हो जाता है, ब्रेकअप क्यों हो जाता है, ये दोनों एक साथ दिखना बंद क्यों हो जाते हैं। क्योंकि दोनों हमेशा साथ में नजर आते थे, इसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते को लेकर ऐसी चर्चा भी होती थी कि निशा और कल्लू आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये दोनों रिलेशन में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए जब इनकी जोड़ी टूटी तो इनकी जोड़ी को पसंद करने वाले फैंस के मन में कहीं ना कहीं एक सवाल रह गया था कि आखिर इनका ब्रेकअप किस बात पर हुआ, ये दोनों पर्दे पर एक साथ अब क्यों नहीं दिखते हैं। और यही सवाल आज से 5 साल पहले पुराने एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने निशा दुबे से पूछा, तो निशा दुबे ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मैंने कल्लू जी से दूरी इसलिए बना ली क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे कई प्रोड्यूसर थे जिन्होंने कई बार मुझे फिल्म से बाहर ये कहकर निकाल दिया कि कल्लू के साथ हम आपको फिल्म में इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि आपकी और कल्लू जी की जोड़ी देखकर दर्शक बोर हो चुके हैं। आप दोनों एक साथ लगातार में बहुत काम किए हैं जिससे दर्शक को अब बोरियत होने लगी है, इसलिए हम आपको किसी फिल्म में नहीं ले सकते। उसके बाद निशा दुबे को भी एहसास हो गया कि कल्लू के साथ लगातार काम करने की वजह से उनको प्रोड्यूसर फिल्मों के लिए साइन नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से निशा दुबे कहीं ना कहीं कल्लू से अलग हो जाती हैं, क्योंकि कल्लू की वजह से उनको भोजपुरी फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिल पा रहा था और निशा को भोजपुरी फिल्मों में नजर आना था, उनको भोजपुरी फिल्मों में काम करना था, उनका सपना था। और कहीं न कहीं ये बात भी था कि कल्लू के साथ लगातार काम करने की वजह से निशा दुबे किसी और भोजपुरी स्टार के साथ काम नहीं कर पाती थी, वो कल्लू तक ही सीमित होकर रह गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर उनको भोजपुरी फिल्मों में नज़र आना है, भोजपुरी के बाकी कलाकारों के साथ काम करना है, तो कल्लू को छोड़ना पड़ेगा, कल्लू से दूरी बनानी होगी। इसीलिए निशा दुबे कल्लू से अचानक से बिना किसी कारण के, बिना किसी विवाद, बिना किसी लड़ाई झगड़े के दूरी बना लेती हैं। बाकी आपको ये नई जानकारी कैसी लगी, ये नई कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।